सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो कि राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड ने जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके अंतर्गत बताया गया था कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर का उच्च माध्यमिक परीक्षा यानी कि क्लास 12th में सत्र 2023-24 से निम्न 5 विषयों के पाठ्यक्रम में संशोधन हुआ है। तो ये 5 विषय कौन से हैं? तो ये 5 विषय ये हैं: हिंदी है, भूगोल है, व्यवसाय अध्ययन है, मनोविज्ञान है और चित्रकला है। तो इन 5 विषयों में उन्होंने अपना पाठ्यक्रम को बदला है, संशोधन किया है। ठीक है, तो अब ये पाठ्यक्रम के अनुसार आपके जो पेपर आने वाले हैं, तो कुछ विद्यार्थियों में ये कन्फ्यूजन है कि हमारे जो पेपर है वो नए पाठ्यक्रम के अनुसार आएंगे या फिर पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार आएंगे। तो यहाँ बताया भी गया है कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के अभ्यर्थी जिन्होंने वर्ष 2023 से पूर्व पंजीकरण करवाया है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, वर्ष 2023 से पहले जिन्होंने क्लास 12th में पंजीकरण करवाया है, क्लास 12th में जिन्होंने एडमिशन लिया है, को अध्ययन की सुविधा हेतु परीक्षा केंद्रों पर मार्च-मई 2024 से अक्टूबर-नवंबर 2024 परीक्षा हेतु प्रश्न पत्रों के पुराने और नवीन पाठ्यक्रम दोनों के प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो उनको जो है नए और पुराने दोनों ही पाठ्यक्रम के आधार पर उनको प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो उनको जो है पुराने पाठ्यक्रम के आधार पर ही उनको पेपर देने, किनको जिन्होंने वर्ष 2023 से पहले ही उन्होंने एडमिशन लिया है। तो देखो, राजस्थान स्टेट ओपन जो बोर्ड है वो अध्ययन की सुविधा के अनुसार जो भी ओपन स्कूलिंग होती है वो अध्ययन की सुविधा के अनुसार जो है वो छात्रों को कुछ सुविधा भी देती है। कैसे कि जैसे कि मान लो आपने क्लास 12th में एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद में आपने मान लो 5 सब्जेक्ट लिए हैं, 5 सब्जेक्ट का पेपर आप एक साथ भी दे सकते हो। अगर आपने कक्षा 11 के बाद में गैप ले रखा है तो एक साथ दे सकते हो। अगर आपने साथ में ही आप एक साथ पेपर नहीं दे पा रहे हो, एक वर्ष में पूरे पेपर नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी सुविधा है, क्योंकि आपके पास 4.5 साल का समय होता है ना। राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में कितने समय का होता है, यानी ओपन स्कूलिंग होती है उसमें 4.5 साल का समय दिया हुआ होता है। तो 4.5 साल के अंतर्गत आप अपना पेपर कंप्लीट कर सकते हो। तो एक साथ पेपर ना देकर आप जो है ना, जैसे कि एक सब्जेक्ट का इस वर्ष दे लिया, अगले सब्जेक्ट का अगले वर्ष दे लिया, लेकिन दोबारा उसका एग्जाम की फीस आपकी लगेगी, तो इस तरह से आपको देना होता है। तो दे भी सकते हैं और चाहो तो एक साथ भी सारे पेपर कर सकते हो। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए भी होता है जो विद्यार्थी कामकाजी होते हैं, जो एक साथ सारे सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो वो विद्यार्थी जो है कुछ पेपर हर वर्ष दे दे के अपनी जो है पढ़ाई पूरी करते हैं। ठीक है, तो ऐसे विद्यार्थी जो कि 2023 से पूर्व जिन्होंने पेपर एडमिशन करवाई है, जिन्होंने 2023 से पहले एडमिशन लिया है क्लास 12th के अंतर्गत, वो अपने पुराना, क्योंकि उनके पास पुराना सिलेबस था है ना, उनकी किताबें पुरानी मिली थी, तो उसके अनुसार ही वो तैयारी करेंगे, क्योंकि उस समय तो पाठ्यक्रम चेंज हुआ नहीं था, तो उनको पाठ्यक्रम पुराने के अनुसार ही तैयारी करनी है। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने वर्ष 2023-24 में एडमिशन लिया है, जिन विद्यार्थियों ने जून के अंदर जब फॉर्म भरे गए थे आपके वर्ष 2023 के अंदर, पिछले साल ही यानी कि वर्ष 2023 में जब मई-जून के अंदर जब फॉर्म भरना शुरू हुए थे, एडमिशन शुरू हो गए थे राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के अंदर, ठीक है, जो कि अक्टूबर तक चले थे लेट फीस से, अक्टूबर 2023 तक चले थे लेट फीस से। तो ऐसे विद्यार्थी तो नए विद्यार्थी हो गए जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, और अब वो जो है मार्च-मई वाला 2024 वाले पेपर में वो बैठेंगे, या फिर अक्टूबर-नवंबर 2024 वाले पेपर में बैठेंगे, या फिर उससे आगे बैठेंगे, आगे भी जो पेपर देंगे। ठीक है, वो विद्यार्थी जो नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार ही अपनी तैयारी करें और नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार ही उनका वो पेपर देना है। ठीक है, तो ये हो गया, आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा, है ना। और साथ में उन विद्यार्थियों को जो नए विद्यार्थी है, उन विद्यार्थियों को जिन्होंने एडमिशन 2023 के बाद में लिया है, यानी कि नए सेशन में एडमिशन लिया है, जो ये सेशन चलता है, कौन सा सेशन, 2023 और 24 वाले सेशन, है ना, जिनका पेपर मार्च-मई 2024 में होने वाला है। तो ये जो सेशन है, इस सेशन के दौरान जिन्होंने पेपर एडमिशन लिया और साथ में जिन्होंने अक्टूबर के वाले सेशन के लिए एडमिशन लिया है ना, तो वो विद्यार्थी जो है वो अपनी जो प्रैक्टिकल फाइलें हैं जो आपके भूगोल में बनेगी और चित्रकला में बनेगी, क्योंकि इन्हीं का सिलेबस चेंज हुआ, तो उनको अपनी प्रैक्टिकल फाइल भी नए सिलेबस के अनुसार ही बनानी है। तो ये कुछ थोड़ा परिवर्तन है, तो इस परिवर्तन के आधार पर ही आप तैयारी कीजिए, है ना। तो आप उम्मीद है कि इस वीडियो से आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।